धर्म का आधार और धर्म का शिखर कौन है? धर्म का आधार धर्मपथ है, उसका आरंभ भगवान से होता है और उसका अंत भगवान से होता है। धर्म की चरम परिणति है कि राम मिल जाएं, वो मिल गए दशरथ को। धर्म की चरम परिणति है कि देवत सघन हो, वो मिल गया, दशरथ मर गए। ये मत सोचो अचानक मर गए, ये भी मत सोचो नियति और प्रकृति के हाथों दशरथ ने अपनी यात्रा पूर्ण की है, इसलिए परेशान न हो। पेड़ में फल लगा कच्चा है बेस्वाद, लेकिन समयानुसार उसमें स्वाद आने वाला है। उसको धूप पकाने वाली है, उसको गर्म हवा पकाने वाली है, उसको काल के थपेड़े पकाने वाले हैं, उसे पकने दे। प्रकृति कोई कुछ ना करे तब भी केवल सजगता की जरूरत है, केवल होश की जरूरत है, अपना काम कर ही देती है। स्वधर्म में होश की जरूरत है। जीवन का सबसे बड़ा वरदान है जीवन को पहचानना, जीवन के सिद्धांतों को पहचानना, जीवन के सत्य को पहचानना, जीवन के सामर्थ्य को पहचानना, जीवन के उद्देश्य को पहचानना, जीवन के पथ को पहचानना, जीवन के गति को पहचानना, जीवन के गंतव्य को पहचानना। ये महत्वपूर्ण, अगर ये हमने जान लिया तो हमारा जीवन शोक के योग्य, सोच के योग्य नहीं रहेगा। कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी कारहत खोटा। मिट्टी में कहीं कंकर है, कहीं रेशा आ गया तो कुम्हार उसे निकाल देता है। प्रकृति हमारी माता है, हमारे अंदर हमारे चित्त में कोई खोट है, कोई गांठ उभर गई, जैसे कैंसर में गांठें उभर जाती है तो कई गांठें निकल गई तो आदमी मर जाता है। या तो गांठें गलाओ या गांठ को उभार कर निकालो। हम जीवन को सामान्य समझ लेते हैं। जीवन का धर्म है तप, जीवन का धर्म है स्वाध्याय, जीवन का धर्म है ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर भक्ति, क्योंकि मनुष्य जीवन परिष्कार के लिए मिला है। जीवन के सत्य को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति में तप की व्यवस्था है, व्रत के रूप में, पर्व के रूप में, व्यवहार के रूप में। तप हमारे जीवन में ऋषियों ने, महर्षियों ने, ज्ञानियों ने नैसर्गिक रूप से घोल रखा है। शनि की 7.5 जीवन में 3 बार आती है। शनि की महादशा न भी आए तो शनि अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में आते हैं। क्यों आते हैं? कर्मों के संतुलन को बनाए रखने के लिए। पुण्य एवं पाप में संतुलन बना रहे। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। चित्त का शुभ पुण्य नहीं है, चित्त का शुभ पाप भी नहीं है। महान शुभ है पुण्य और पाप से मुक्त होना, संस्कार के दोष से मुक्त होना, कर्म के दोष से मुक्त होना। और इसके लिए हमें जो तप करना पड़े, जो परिष्कार की रीति नीति निधि अपनानी पड़े, हमें अपनानी चाहिए। एकांत अभिशाप है या वरदान है? न अभिशाप है न वरदान है। कारण जानिए, प्रकृति ने आपको उस स्थान पर रखा है। आप शिक्षक हैं, आप श्रेष्ठ, आप विद्यार्थी हैं, आप महात्मा हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ न स्त्री है, श्रेष्ठ न पुरुष है, श्रेष्ठ है स्वधर्म का पालन। ध्यान देने की बात है। गोस्वामी जी यह नहीं कहते विप्र श्रेष्ठ है या राजा श्रेष्ठ, वे यह नहीं कहते कि शूद्र श्रेष्ठ है या वैश्य श्रेष्ठ है, गृहस्थ श्रेष्ठ है या विरागी श्रेष्ठ है। सोचिए, गृहस्थ जो मोह के वश कर्म का त्याग कर दे और मोह के वश होकर कर्म के जाल में उलझा जाए, और यति मोह के वश होकर कर्म के जाल में उलझ जाए, विवेक वैराग को छोड़ दे। एक के लिए जो अमृत है दूसरे के लिए विष हो सकता है। बात यह नहीं कि विष क्या है अमृत क्या है। औषधि रोगी के अनुसार होती है, आपके जीवन के अनुसार आपका स्वधर्म है, आपके चित्त की संरचना के अनुसार जीवन है। हम उस जीवन को पहचान नहीं पाते, पहचानने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करते, अपने स्वधर्म को छोड़ देते हैं तो शोक के योग्य है, सोच के योग्य है, संताप के योग्य है। उसे छोड़िए मत। जहाँ आप खड़े हैं वहीं आपका आरंभ बिंदु है। अपनी जीवन शैली में निखार ले आइए। दूसरे क्या करते हैं ये आपके विचार का, आपके चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है ये विचार का विषय होना चाहिए। जीवन को सोचिए, जीवन से परिचय प्राप्त कीजिए, जीवन को जीना सीखिए। गोस्वामी जी के संपूर्ण बातों का सार यही है। और कहते हैं राजा दशरथ ने जीना सीख लिया। अंतिम गांठ रह गई थी राम के रूप में, वह भी खुल गई थी। इस मोह पास से भी मुक्त हो गए, इसलिए वो शोक के योग्य नहीं है, वो सोच के योग्य नहीं है। वो अपनी अगली यात्रा पर निकल गए। शुभ या शुभ जीवन में कुछ नहीं होता। सुख हो या दुख हो, एकांत हो या भीड़ हो, बस एक ही बात है, चित्त को प्रकाशित करना,
चित्त को कर्म के बोझ से निर्भर करना। पाप पुण्य दोनों चित्त के कर्म हैं, दोनों से मुक्त होना है, तभी जीवन चक्र से मुक्त हो पाएंगे। महान शुभ है पाप और पुण्य से मुक्त होना, अशुभ यह है कि हम उसे निर्भर नहीं कर रहे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खराऊं और अखियों में पानी। भरत प्रसंग यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम और आज्ञाकारी भरत जी की गाथा लोग युग युगांतर तक गाते रहेंगे। भगवान श्री राम जहाँ त्याग के प्रतिमूर्ति हैं, तो भाई भरत वैराग्य के। दोनों के संबंध जीव और ब्रह्म के साथ भक्त और भगवान का है। संसार के समस्त रिश्तों के प्रति कैसे आदर्श का निर्वहन करना चाहिए, ये समझने के लिए प्रभु ने राज्य त्याग वनगमन जैसी लीला की। न भरत को लोभ था राज्य का और न ही भगवान राम को लोभ था। अगर लोभ होता तो वह शोक के योग्य होता। भक्त और भगवान का यह चरित्र हमें यह प्रेरणा देता है, यदि हम समाज का और अपना उत्थान चाहते हैं, हमें केवल उनके चरणों में नतमस्तक ही नहीं होना है, बल्कि उनके गुणों को भी अपने जीवन में धारण करना है। भरत ने माता कैकेयी के द्वारा अनुचित ढंग से प्राप्त किए राज्य को अस्वीकार कर दिया, पर आज अनुचित ढंग से संग्रह करने की प्रवृत्ति का बोलबाला है। अगर ऐसा भक्त है तो वह शोक के योग्य है। आज भ्रष्टाचार हर तबके के सत्य को निगलता जा रहा है। घोटालों की सुनामी जो भारत में आई है, उसमें पूरा भारत डूबा पड़ा, सना पड़ा है। राम ने प्रजाहित के लिए पल पल अपने निजी सुखों का त्याग किया। आज के राजनेता अपने स्वार्थ की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक प्रजा का शोषण कर खून चूस सकते हैं। यह शोक के योग्य है, ये सोच के योग्य है, ये चिंता के योग्य है, यह सोचनीय है। तो इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति समाप्ति।